कुछ मुद्दों को लेकर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने फेमिनिज़्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली थी कि दलित फेमिनिज़्म जो है वो असली फेमिनिज़्म है। तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि उसमें देखने को मिला था कि आज जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा एक तबके की ओर रहा है। उसकी लीडरशिप हमने देखी है कि एक ही जाति से आते हैं। तो एक्चुअल में फेमिनिज़्म तो हम लेकर आए ना भारत में। पहली बात तो दो आदमी लोग जो है फेमिनिज्म के हाँ, बारे में फिर बात भी कर रहे हैं वो आपने अपना हाँ, नाम बहुत मैं खतरनाक समझता है। हूँ। बट मुझे लगता है कि आदमियों को फेमिनिज्म के बारे में बात करना चाहिए, स्पेशली हाँ, ऑफ द कैमरा। क्योंकि वो जब जब कैमरा बंद हो जाता है तो जो आदमी है वो बहुत बदल जाता है। हाँ, और किस तरीके से आप अपने घर में अपने घर की औरतों के साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जहां तक फेमिनिज्म की बात है, मैं बोलता हूँ मतलब स्पेशली ओरिजिनल फेमिनिज्म है हमारा या नहीं है वो तो चलो ठीक है। बट मुझे सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लगती है कि अपना फेमिनिज्म बहुत ब्रूटल है। हुँ, तो अगर आप कौशल्या बसंत्री या फिर उर्मिला ताई को पढ़ोगे तो आपको वो ब्रूटल समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी औरतें जो है वो क्वेश्चन करती हैं पेट्रियार्की अंडर दी, मतलब वो केप ऑफ अम्बेडकराइट, वो सारी चीजें। तो अगर आप दोहरा विशाप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से शी इज क्रिटिसाइजिंग नॉट जस्ट हर हस्बैंड बट ऑल्सो हर ब्रदर, हर सन, और उस तरीके से। सो वो सारी चीजें आई थिंक इसलिए वो ज्यादा ब्रूटल है, वो ज्यादा ग्राउंड से आता है। और आई थिंक, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कि देर इज मोर टू बी डिस्कस्ड बाय द मेन ऑफ द हाँ, कम्युनिटी, स्पेशली विदाउट द कैमरा। इसमें क्योंकि मैं कैमरे के सामने हम बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश राइट, करते हैं। राइट। कैमरा जब बंद हो जाता है तो हमारे खुद के बॉयज लॉकर रूम है, हम खुद ही उस तरह, आप खुद हुँ, देखिए कि हमारी सारी गालियां जो हैं वो औरतों से ही हाँ, शुरू होती हैं। और हम उसके बारे में कितना सोचते हैं और कितना नहीं सोचते हैं, तो वो रेट्रोस्पेक्शन भी आई थिंक जरूरत है। हाँ, एक्चुअली बात ये है कि मैं भी इस पे बोलना चाहूँगा। हम पुरुष होके नहीं बोल सकते, हम लीडर नहीं बन सकते, पर अगर हम पुरुष हैं, तो हम लड़कों को समझा सकते हैं कि तुम जितने अभी पेट्रियार्की से भरे पड़े हो, उसको थो धीरे-धीरे कम करो। समझाना नहीं है, डंडे मार के सही करने की जरूरत है ये, बिकॉज इट इज वेरी बैड फॉर सोसाइटी, इट इज बैड, वेरी बैड फॉर मूवमेंट, इट इज वेरी बैड फॉर यू एज वेल। या बट मतलब पेट्रियार्की से तुम्हें भी नुकसान होता है यार, मतलब ज्यादा नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। तो उस पेट्रियार्की का, अगर एक आदमी को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए वो पेट्रियार्कल बन के रहे, हुँ, बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल टू क्वेश्चन योर ओन थॉट, योर ओन एग्जिस्टेंस, योर ओन हाउ यू वर ब्रॉट अप, और ये सारी चीजें। हुँ, सो बट वही है कि आई थिंक वी हैव पास द टाइम वेयर हमें समझाने की जरूरत है, हमें मतलब वी हैव टू से नो टू इवन मीटिंग दोज पीपल हु आर पेट्रियार्कल। दैट्स हुँ, व्हाई ये क्लोज डोर्स में अगर हम बात करना शुरू करेंगे, बाहर आके कैमरे के सामने तो हम अच्छा बोल सकते हैं, बिल्कुल सारे लोग अच्छा बोल सकते हैं, धूर्त से धूर्त इंसान जो है बहुत अच्छी चीज बोल सकता है। हुँ, बट आपको कन्नियां काटनी पड़ेंगी उन लोगों से जो हैं उस विचार के, और उस तरीके से आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हुँ, आदमियों में ही, तभी आई हुँ। थिंक कुछ वो हो पाएगा। हाँ, हमारे नेता लोग स्टेजेस पे जाके कहते हैं कि महिलाओं को आना चाहिए कार्यक्रमों में, लेकिन उन्हीं की जो वाइफ और बेटी है वो घर पे रहती हैं। हाँ हाँ, वो खुद भी नहीं लाते हैं यार, वो दूर रखा गया है यार, मतलब आप, मतलब अगर कास्ट एक अभिशाप है तो जेंडर भी एक अभिशाप है। राइट। और मर्द होना यहाँ पे मतलब सबका, मतलब वही अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर दी, ईगो, आदमी वाली हुँ, जो ईगो है उसको गिव अप करने की जरूरत है। वही अगेन हम नहीं बने हैं वो बुद्धिस्ट, जिस तरह की हुँ, हम बात कर रहे हैं, जिस करुणा की आप बात कर रहे हो वो आपके अंदर नहीं है। बिल्कुल। आप वो दूसरे जीव में जो करुणा ढूंढने की बात कर रहे हो, आप दूसरे जेंडर में नहीं ढूंढ पा रहे हो, जीव में कहाँ ढूंढोगे? हुँ।